बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा लेक्चर 6 है, फर्स्ट ईयर की क्लास का। टॉपिक 1.6 है और टॉपिक का नेम है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक अरेंजमेंट का मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट किस तरह है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसको हमने आज ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है। पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है ये हमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देती है अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक अरेंजमेंट की मदद से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता चलता है, either they are gases, liquid or solid, or they have high melting point, boiling point or low melting point, boiling point density। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं और ऐसी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। पीरियड नंबर जो होता है पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है कि ग्रुप्स भी होते हैं और पीरियड होते हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड होते हैं, टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड नंबर जो है वो हमें इंडिकेट करता है, इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट शेल्स। शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने शेल्स मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और सपोज करते हैं कि हम एक एलिमेंट x है जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। पीरियड में अगर हम देखें, फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम वाला होता है, सेकंड पीरियड जो है वो अपना बेरिलियम वाला होता है, आपके पास हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद लिथियम से लिथियम बेरिलियम और आगे चलता है बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन तक, वो सेकंड पीरियड होता है। और उसके बाद नियॉन के बाद सोडियम वाला जो है वो क्या आपके पास थर्ड पीरियड। उसमें वो कहते हैं, सपोज करते हैं हम कि कोई थर्ड पीरियड से एक एलिमेंट बिलोंग करता है, हम कहते हैं कि वो एलिमेंट एक्स है और उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब यानी थर्ड पीरियड का है, इसलिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। हमें उसके पीरियड नंबर से ये इंफॉर्मेशन मिली कि उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और सब शेल हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? सब शेल रिलेट करते हैं टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक्स के बारे में, जो हमें ये बताता है कि जो भी कोई भी एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, p सब शेल में है, d में है या f में है। उनके सब शेल की बुनियाद के ऊपर if they have valence electron in the s subshell then they belong to the s block, if they have valence electron in the p subshell then they belong to the p block, if they have valence electron in the d subshell like transition elements then they have the relation with the d block elements। इस तरह s block element जो कि लास्ट वाले लेंथन और डेक्टेनल सीरीज होती है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है। ग्रुप नंबर जो है सबशेल जो है वो हमें क्या करते हैं? ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हमने कहा कि सपोज हमने किया कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 3s सब शेल में मौजूद हैं। इसमें मौजूद हैं 3s सब शेल में मौजूद हैं। हमने इसको जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो हमने देखा कि ये जो एलिमेंट है, फिर हम चेक करें भी इसका ग्रुप कौन सा है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। जब ग्रुप को देखा गया तो इंडिकेट अब ग्रुप क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कौन से सब अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इफ एन एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट ए ग्रुप then it has the valence electron 1, if it belongs to the 2 group then it has the valence electron 2, if it belongs to the 3 group then it has valence electron 3। इसका ग्रुप 7 वाले 17 जिनको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली, उनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और नोबल गैसेस की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। उससे पिछले जो होते हैं अपना ऑक्सीजन सल्फर वाली फैमिली, उनकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कौन से सब शेल में मौजूद हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उनके पीरियड नंबर से। और ग्रुप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और कौन से सब शेल में मौजूद हैं, ये भी हमें पता चल जाएगा। इंडिकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 का हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द 3s सबशेल। अब वो कहते हैं उसका ग्रुप जो है वो कौन सा है? 2 है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन
बिलोंग करता है। हमने सपोज कर लिया कि हमने जानना है कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p 6 and 3s2। it has the valence subshell, our valence shell is 3 इसका वैलेंस शेल है और सब शेल इसका कौन सा है 3s। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। यही इंफॉर्मेशन हमें ग्रुप से मिली कि अगर वो थर्ड पीरियड का है और ग्रुप 2 का है देन इट हैज द 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो ग्रुप नंबर हमें वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और पीरियड नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो कौन से शेल के अंदर मौजूद है और एलिमेंट जो है वो कौन से अपना शेल के अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर मौजूद हैं और उसमें शेल्स कितने मौजूद हैं, यानी उनकी शेल्स की तादाद के बारे में हमें बताता है। अगर कोई पीरियड 3 का है तो उसमें हम कहते हैं भी 3 शेल्स उसके अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास के एग्जांपल अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जो कि हम कहते हैं कि x है और ग्रुप उसका 13 है, पीरियड उसका 3 है। ग्रुप 13 है, पीरियड क्या है 3 है। अगर पीरियड 3 है और ग्रुप 13 है, हम इसको अगर देखें ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर ग्रुप 13 है और पीरियड 3 है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 शेल्स मौजूद होंगे। पीरियड 3 का क्या मतलब है, इसमें 3 शेल्स मौजूद होंगे। आगे वो कहते हैं कि ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 है तो फिर ग्रुप 13 से कौन सा मेंबर होगा जो कि पीरियड 3 से बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम होता है। अगर हम पीरियड 3 की बात करते हैं, पीरियड 3 में हम कहते हैं अगर पीरियड 3 होगा तो उसमें शेल्स भी कितने होंगे 3 होंगे। ये हम कहते हैं हमारे पास क्या है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर दिस इज द फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल एंड दिस इज थर्ड शेल। 3 शेल्स हमारे पास मौजूद होंगे। फर्स्ट शेल में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड में जो है 8 होते हैं, वो 8 आ जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गए। बाकी हमने कहा भी ग्रुप 13 से वो बिलोंग करता है और पीरियड जो है वो कौन सा है 3 है। जब ग्रुप 13 को हमने देखा तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 होता है। 10 यहाँ पे पूरे हो गए, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3। अच्छा, अब एल्यूमिनियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हमारे पास है 1s2 2s2 2p 6 and 3s2, उसके बाद 3p1 ssp और sps। अब उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 2 12 और 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको अगर हम चेक करें तो ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है क्योंकि इसमें 3 शेल्स इन्वॉल्व हैं और ग्रुप 13 को अगर हम देखें तो वो एल्यूमिनियम है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं और ये पीरियड 3 से बिलोंग करता है, इसमें शेल्स 3 हैं। अगर हमें पीरियोडिक अरेंजमेंट का पता चल जाए, एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट का पता चल जाए तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि नेसेसरी है एलिमेंट्स के केमिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के। वैलेंस शेल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे हमें इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का पता चलता है। तो केमिकल रिएक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए लाजमी तौर पे हमें पता हो उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, उनके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का, उसी से ही हमें पता चलेगा इनकी केमिकल रिएक्टिविटी का। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक 1.7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।